ब्लॉक यूज करते हैं? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो आप ड्राइंग में बेडरूम में आपका टेबल है, बेड है, ठीक है, WC है, यूरिनल्स हैं, सोफा है, किचन के वार्डरोब्स हैं, ठीक है, किचन की स्लैब है, तो ये सारी चीजें आप ड्राइंग में दिखाते हो कि नहीं? तो वो कहाँ से लेते हो? दिखाते हैं। तो वो कहाँ से बनाते हो वहाँ पे, या कहीं से इंसर्ट कराते हो बने बनाए? नहीं, पहले तो सर के पास रखे हुए थे ड्राइंग में, तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अच्छा। रखने के लिए। और और नहीं तो शॉर्टकट किए उसकी कंट्रोल F2 करते हैं तो उससे भी आ जाते हैं ना ऊपर। कंट्रोल F2 होता है कि कंट्रोल 2 होता है सिर्फ? सॉरी, कंट्रोल 2। हाँ, कंट्रोल 2 से भी आ जाती है, तो तो ये उससे भी क्या होते निकाल हैं? लेते हैं। तो क्या होते हैं ये? यही तो आपके ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, वही ब्लॉक्स होते हैं। हाँ, यही आपके ब्लॉक्स होते हैं। क्योंकि देखो, हर चीज हमारे जो प्लान में, हर एक प्लान में आपको कम से कम 6 से 7 डोर तो लगाते ही लगाते हो। अगर आपका 1 BHK का भी घर है, तो एक रूम के लिए, एक बाथरूम के लिए, एक टॉयलेट के लिए, एक किचन के लिए, एक मेन गेट, 5 तो आपके यही हो गए। है कि नहीं? तो मिनिमम आपके 5 से 6 डोर तो किसी भी प्लान में कंपलसरी है। फिर आपके उतने ही विंडो हो गए, ठीक है, और हर एक प्लान में बेड लगाओगे ही लगाओगे, हर प्लान में आप सोफा लगाओगे ही लगाओगे, सिटिंग अरेंजमेंट दोगे, टेबल भी दोगे, WC भी लगाओगे, लाइटिंग के सिंबल्स भी लगाओगे, बहुत सारी चीजें आप लगाते हो। क्यों? तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप उनको हर सबको एक साथ बनाओगे हर एक ड्राइंग में? अगर आप सबको बनाने बैठे तो कितना टाइम लगेगा? मतलब जैसे कि आपने 1 BHK बना रहे हो, तो उसमें आपको उसकी जरूरत पड़ी डोर की, तो डोर बना लिया आपने। आपको बेड की जरूरत पड़ी तो आपने बेड बना लिया। तो ऐसा होता है क्या? नो सर। अगर आपको एक डोर बनाने में 3 मिनट लग रहे हैं, तो 5 डोर बनाने में 15 मिनट लग गए। यस सर। और ऐसे ऐसे ही विंडो बनाओगे, हर चीज बनाओगे, तो मतलब ये है कि आपका आधे से ज्यादा टाइम तो उसी में वेस्ट हो जाएगा आपका। है कि नहीं? तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि उनको हम ब्लॉग बना करके सेव कर लेते हैं, और फिर कभी भी उन्हें हम अपनी ड्राइंग में यूज कर लेंगे। ठीक है? तो हाँ, कोई डाउट यहाँ तक समझने में अभी तक? अब देखो, इसमें उनको आती है बनाते कैसे, मतलब आप अगर अभी तक तो आपने जो भी लिए वो बने बनाए इंसर्ट कराए, है ना? अगर मैं कहूँ कि आपको कोई ब्लॉक मिला नहीं उसमें, है ना, और आपको वो ब्लॉक इसमें बना करके सेव करना है, तो कैसे करोगे? ये तो बनाना नहीं आता होगा आपको, है ना? हाँ, तो देखो, इसमें हमारे पास 2 टाइप के ब्लॉक बनाते हैं हम इसमें। कितने टाइप के? 2 टाइप के। हाँ, एक होता है आपका ब्लॉक और दूसरा होता है आपका W ब्लॉक। क्या होता है? एक ब्लॉक, एक W ब्लॉक। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आपका ब्लॉक होता है, ठीक है, वो होता है आपका टेम्परेरी ब्लॉक। क्या होता है? हाँ, टेम्परेरी का मतलब क्या है, वो आप उसे सिर्फ एक ही ड्राइंग में यूज कर सकते हो। किसमें? एक ही ड्राइंग में यूज कर सकते हो। जिस ड्राइंग में आपने बनाया है उसी ड्राइंग में वो आपके पास रहेगा, और आपने फिर दूसरी ड्राइंग में अगर आप यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते। और
और जो आपका दूसरा होता है वो होता है डब्ल्यू ब्लॉक। क्या होता है? W हाँ, डब्ल्यू ब्लॉक जो होता है वो आपका परमानेंट ब्लॉक होता है। आप उसे अपने हार्ड डिस्क में कहीं पे सेव कर लो, फिर जब चाहे जब आप वहां से उठाओ और यूज कर सकते हो किसी भी ड्राइंग में। वो आपके पास लाइफ टाइम तक रहेंगे जब तक कि आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क सेव है तब तक। yes ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब आता है बनाना क्या है, किस चीज का सिंबल बनाए बताओ? door डोर का। ठीक है, तो एक डोर यहाँ से ले लिया आपने। कितनी लंबाई रखना चाहते हो डोर की, मतलब चौड़ाई? 3 feet 3 फीट आप यहाँ पे दे दो, 3 फीट की लाइन हो गई। और ये भी आपकी 3 फीट की आएगी, है ना? और यहाँ से एक सर्कल लो, इस तरह से आपने ये बना दिया। ठीक है, टी yes आर एंटर लिया, तो ये आपका डोर का सिंबल बन गया कि नहीं बना? यस सर। तो अब इसमें आपको वो लगाना पड़ेगा, थिकनेस इसकी। आपके जो डोर का पैनल है उसकी थिकनेस सपोज आपने 1.5 इंची ली है, तो आपने, हाँ, तो आपने इस तरह से इसको ले दो। ठीक है, और आपने फिर इसको जैसे कि 9 इंची पे लगा रहे हो तो 9 इंची नीचे दे दो या 4 दे दो, और ऐसे ही आप इसको यहाँ से भी 4 इंची दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका डोर का सिंबल बन गया। yes अब आप क्या करना चाहते हो, पहले टेम्परेरी ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? temporary टेम्परेरी ब्लॉक। टेम्परेरी के लिए आप यहाँ से देखो, ये ब्लॉक में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्या है आपका, क्रिएट ब्लॉक आ रहा है ना, क्रिएट का ऑप्शन। yes यस सर। तो उसमें आप इसकी शॉर्टकट की होती है बी एंटर। क्या होती है? आप बी एंटर करो, और एक आपके देखो ब्लॉक डेफिनेशन की विंडो। yes sir ठीक है, तो आप इसमें क्या देंगे, सबसे पहले इसका नाम देंगे। yes sir ठीक है, अब इसमें आपने कई टाइप के डोर बनाए, जैसे 3 फीट का बनाया आपने, एक 3.5 फीट का बनाया, एक 2.5 फीट का बनाया। सबको अलग अलग बनाना पड़ेगा ना आपको। तो आप कैसे पहचानोगे? अब यहाँ पे नाम भी लिख दो 36, नहीं हाँ 36 मतलब 3 फीट का हो गया आपका। अब आप पहचान लोगे, है कि नहीं? अगर आपके पास अलग अलग नाम के डोर हैं तो आप पहचान लोगे कि नहीं? yes ठीक है, अब उसके नीचे देखो किस चीज का ऑप्शन आ रहा है आपका, अगला ऑप्शन क्या है बताओ? बेस पॉइंट है कि नहीं? yes sir तो आप बेस पॉइंट में आप क्या करो, यहाँ से पिक पॉइंट ले लो। अब आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, पिक बेस पॉइंट और एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लो, पिक पॉइंट ले लो। क्या लिया आपने? पिक पॉइंट। जैसे ही आप पिक पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी विंडो गायब हो जाएगी, और यहाँ फिर क्लिक कर दो जहाँ पे भी आपको इंसर्शन बेस पॉइंट चाहिए, और जैसे ही क्लिक किया वैसे ही आपकी विंडो वापस से आ जाएगी क्लिक करते ही। आ गई? yes अब अगला ऑप्शन क्या है आपका, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना? yes तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी
फिर से विंडो चली गई और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो पूरा और फिर से एंटर मारोगे तो वापस आ जाएगी। तो देखो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया यस सर। और यहाँ पे भी दिखा रहा है आपका कि सिलेक्ट 7 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, है ना। यस अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट। क्या समझते हो आप इन 3 ऑप्शन से? बताओ। ब्लॉक कन्वर्ट करना। रिटेन का क्या मतलब है फिर? पता नहीं। अच्छा अभी मैं इसको डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ। किस पे? डिलीट में क्या होगा? ये आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग से डिलीट हो जाना चाहिए यस और ओके कर दो तो ये आपका डिलीट हो गया। देखो आपका ब्लॉक बना कि नहीं बना? यस ब्लॉक आपका बन गया, भले ही वो आपकी स्क्रीन से आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया लेकिन आपका ऑब्जेक्ट बन गया। देखो आ रहा है 236। यस क्लिक करो आप यहाँ पे और लगा दो। जितनी चाहे जितनी बार चाहे आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे करके। हो रहा है? वापस ब्लॉक में जाती ना। नहीं ब्लॉक में नहीं, इंसर्ट में। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको फिर यहाँ पे जाएंगे। दिखा हाँ देगा पूरे। जो भी आपने यूज किए हैं और फिर आप उसे यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है। यस अच्छा ये आपका कौन सा हो गया? ब्लॉक। ब्लॉक। अच्छा जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट आपने बनाया था वो तो आपकी स्क्रीन से डिलीट हो गया, है ना। यस ठीक है। अब देखो इसको मैं ड्राइंग 3 में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप फिर से इंसर्ट में गए तो ये क्या यहाँ पे आ रहा है आपका ब्लॉक? यस सर। कहाँ आ रहा है? हाँ नहीं आए नहीं आए। ये तो आपका कुछ अलग ही आ रहा है। इसका मतलब आपका ब्लॉक तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे। यस तो इसका जो जैसे मैं आपको बताया था कि हम इसको एक ही ड्राइंग में यूज कर सकते हैं तो एक ही ड्राइंग में तो कर पा रहे हैं, दूसरी ड्राइंग में तो आ ही नहीं रहा आपका। जिस ड्राइंग में बनाए उसी में बस आएगा। हाँ जिस ड्राइंग में आपने बनाया है वो सिर्फ उसी में है। ठीक है। और दूसरा ये क्या हमने इसमें कोई लोकेशन पॉइंट दिया था? नहीं नहीं देखी। लोकेशन पॉइंट का मतलब है ऐसी कोई फाइल लोकेशन दी थी कि जहाँ पे ये सेव हो जाए? नहीं दी ना। नहीं नहीं दी। तो इसका मतलब क्या, वो ये कहाँ पे सेव हुआ है? इसकी वर्चुअल मेमोरी में है कि नहीं? हमारे हार्ड डिस्क पे तो सेव हुआ नहीं है ये, तो ये इसकी वर्चुअल मेमोरी में सेव हुआ है। तो रैम पे हुआ है, तो जब तक ये आपका फाइल में है तभी तक आप यूज कर सकते हो उसको। दूसरा आपका मैंने आपको कौन सा बताया था? डब्लू ब्लॉक। हाँ जी। अब देखो ये आपका एक क्लिक कर रहे हो तो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक में है तो कंपोजिट ऑब्जेक्ट बन गया आपका। यस अब आप क्या करो, इसको वो कर दो एक्सप्लोड, तो ये फिर से आपका देखो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन गया, यस है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अब मिरर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिरर। तो मिरर से क्या होगा, ये आपका डबल डोर हो गया। इसकी विड्थ कितनी होगी टोटल? 6। इसको हम डब्लू ब्लॉक में बना दें। तो आप यहाँ पे क्या करो, डब्लू बी डालोगे,
है ना। तो आपके पास में राइट ब्लॉक का ऑप्शन आ गया, डब्ल्यू ब्लॉक का। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका? राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक तो मैडम उस विंडो का नाम है। विंडो का नाम है। सोर्स। हाँ सोर्स का क्या मतलब है कि आपको वो ऑब्जेक्ट कहाँ से लेना है, ये हुआ इसका मतलब। तो आपने अगर ये सिंगल डोर बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये आपने किस में बनाया था? ब्लॉक में, डी एंटर करके। ब्लॉक में। अब आपको पता लगता है कि ये इसको हमें परमानेंट में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इसे तो हम यूज करेंगे बार बार। यस और नो? भले ही आपने उसको टेम्परेरी ब्लॉक में बना दिया बी एंटर करके, लेकिन बाद में आपको पता लगा कि इस ब्लॉक को तो मैं परमानेंट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे? ब्लॉक पे। किस पे करेंगे? ब्लॉक में। और यहाँ पे वो आपके नाम आ रहे होंगे जो आपने बनाए होंगे ब्लॉक। हाँ, डोर 33। तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। तो इसमें देखो बेस पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ब्लॉक वाला सिलेक्ट इसलिए। क्योंकि हम इसमें ये पहले ही जब बनाया था ब्लॉक उस समय दे चुके हैं, यस क्योंकि आप बने बनाए ब्लॉक को ही तो परमानेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डब्ल्यू ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस और नो? यस। तो उसकी देखो यहाँ पे नीचे फाइल नेम और पाथ पूछ रहा है आपसे कि वो कहाँ पे आपको सेव करना है। यस और नो? यस तो अगर आपको अभी कहाँ सेव हो रहा है आपका ये? यूजर में इसके अंदर डॉक्यूमेंट में जाके ना होगा, है ना। अगर आप यस लोकेशन चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके। यस यस और नो? यस तो ये आपका परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया आपका, है ना। अब आपको ये डबल डोर वाला चेंज करना है, आपको डबल डोर वाला। तो आपको किस में सिलेक्ट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पे। किस पे करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पे। अब देखो आपको बेस पॉइंट का भी ऑप्शन आ रहा है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का भी आ रहा है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से पिक पॉइंट ले लो और बेस पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दो, एंटर। फिर से विंडो आ गई देखो आपकी। फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। अच्छा देखो अभी हमने डिलीट भी किया था लास्ट टाइम, है ना। यस तो हमारा जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया था और हमारा ब्लॉक भी बन गया था, आया ना। यस अगर मैं इसको रिटेन कर दूं, क्या कर दूं? रिटेन से क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल नहीं रहेगा जैसे पहले था, मतलब कि हर एक लाइन को आप अलग अलग सेट कर सकते हो, ठीक है। यस लेकिन ब्लॉक तो हमारा फिर भी बन जाएगा। समझ में आया नहीं? समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बोल दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे कि इस बार हमने रिटेन लिया, यस एक बार हमने डिलीट करके देखा था वो डिलीट हो गया था, इस बार हमने रिटेन लिया और इसका नाम दे दिया यहाँ पे क्या, डबल डोर और आपका 72, ठीक है। यस सर। और इसको सेव कर दिया ओके करके। तो देखो अभी देखो ये आपका आर्क अलग है, ये आर्क अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तो हाँ, तो ये रिटेन के कारण हुआ, है ना।
और अगर आप यहाँ से इसको इंसर्ट करा रहे हो तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख भी नहीं रहा है। यस सर, क्यों? रिटर्न कर दिया है, रिटर्न। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पे आप उन तीनों में से कोई सा भी तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन ले लेते, ब्लॉक तो बन जाता। अब यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, ये W में है इसलिए। हाँ, वो आपको ब्राउज करके लाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? ब्राउज करना पड़ेगा। ये एक विंडो खुल के आएगी, उसके नीचे वाले ऑप्शन में जाना है आपको, इंसर्ट में, ये रिसेंट ब्लॉक। अब यहाँ पे देखो आपके पास में करंट ड्राइंग में भी नहीं है ना? यस लेकिन रिसेंट में आपको मिल रहा है, ये रहा $72 दिख रहा है। यस सर, तो आप इसको यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो डॉक्यूमेंट में जाके देखो, ये रहा आपका $22। तो ओके कर लो इसको। ठीक है, और इसको यहाँ से डबल क्लिक करो तो देखो ये आपका आ गया आपके स्क्रीन पे। इंसर्ट कर दो, और लेकिन इस पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, देखो। लेकिन रिटेल वाला कौन सा, किस पे अप्लाई हुआ? जो आपने बनाया था सिर्फ उसी पे। यस अब तो आ गया वो समझ में, डिलीट और रिटेन। जब हमने डिलीट किया तो क्या डिलीट हुआ था? जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वही डिलीट हुआ। बना। यस रिटेन में किया तो रिटेन में वो ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट तो हुआ नहीं, पर लेकिन वो ब्लॉक में भी नहीं बना, एज इट इज रहा हमारा, है ना? यस अगर उसको कन्वर्ट टू ब्लॉक कर देते तो जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता। तो ये रहते हैं आपके क्या, ब्लॉक्स। क्या रहते हैं? ब्लॉक। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर, पक्का? तो दोनों ब्लॉक बना लोगे? आज ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, चलिए ठीक है, आज ट्राई करो आपका W ब्लॉक भी और ब्लॉक भी, और फिर उनको यूज करके देखना। अच्छा, अभी देखो इसको कोई नई फाइल खोलते हैं, उसमें यूज करके देखते हैं इसको। ये आपकी नई फाइल है यहाँ पे, इसमें यूज करके देखें। यहाँ पे तो देखो आपका एक भी नहीं आ रहा, तो फिर से रिसेंट में जाओ, यहाँ पे डबल क्लिक करो और देखो ये आ गया आपका। लेकिन वो डोर 32 वाला नहीं आ रहा है, 36 वाला, है ना? नो सर, तो इस तरह से आप इसको, अगर ये आपको नहीं भी मिलेगा तो आप यहाँ से इसको ब्राउज करके यूज कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? यस सर, लेकिन अभी हमारे पास है, इसीलिए इसको हम ऐड नहीं कर पा रहे। अब यहाँ से इसको डबल क्लिक करो, यूज कर लो जितनी बार चाहो उतनी बार, किसी भी ड्राइंग में, और कभी भी करना चाहो तो कभी भी कर सकते हो। यस सर, कोई डाउट किसी को? नो सर। अब इसको आप करके देखना।